पावन स्थान पर मौजूद हैं जहां बेसहारा लोगों को सिर्फ आश्रय ही नहीं बल्कि परिवार मिलता है। यह है अपना घर आश्रम। आज हमारे साथ हैं इनके संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। प्रणाम सर। अपना घर आश्रम की शुरुआत किस विचार से हुई सर? अपना घर की शुरुआत इस विचार से हुई थी कि कोई भी असहाय बीमार जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है आप कैसे हैं, उनको लाना, उपचार देना, अपनापन देना और जीवन की जो भी नीड है वो सभी उपलब्ध कराना। कोई भी बेसहारा बीमार सड़क पर पड़ा हुआ ये न सोचे कि मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस विचारधारा के साथ अपना घर की शुरुआत हुई। ये प्रभुजन शब्द का अर्थ क्या है और आपने ये क्यों चुना? अगर हम सेवा करते हैं, दुनिया में आप कितनी भी पसंद का कोई भी काम कर लें, जो भी पसंद का कर लें, एक दिन वो पैदा हो जाती है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें आदमी जीवन भर करता रहता है, अंतिम सांस तक करता रहता है और जब तक जितनी करता है उतना ही उसमें आनंदित होता है। दूसरा, जिन्हें हम प्रभु जी कहते हैं आश्रयहीन असहाय बीमारों को, इनकी सेवा में जो कोई लगा है उसका कल्याण हुआ है और इनकी सेवा में जो लगता है उसका कल्याण हो जाता है। इनकी सेवा में लगने से कल्याण होता है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये कलयुग के प्रभु जी हैं, कलयुग के भगवान हैं, इनकी सेवा करो, कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है अपने आप। ये जो मानसिक रूप से बीमार हैं तो इनका इलाज की व्यवस्था क्या है लोगों की यहाँ पर जो है? यहाँ पर इसमें 26 बीमारियों के लोग ऑफिशियली हैं। मानसिक रूप से तो ही हैं, मंदबुद्धि है, हेपेटाइटिस है, एपिलेप्सी है, TB है, HIV है, कुष्ठ रोग है, मालनरिश्ड है, एपिलेप्सी है, ओबेसिटी है, थायराइड है, BP है, शुगर है। इस तरह की 26 बीमारियों के प्रभुजन यहाँ पर रहते हैं और सभी के लिए चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था है। और वर्तमान में यहाँ पर 23 डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क, जिसमें से 6 डॉक्टर्स गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं और यहाँ कैंपस में गवर्नमेंट की PSC है, वहाँ से उपचार होता है। और एक और प्रश्न, समाज और प्रशासन से आपको किस तरह का सहयोग मिलता है? यहाँ पर जो भी जरूरत होती है सब ठाकुर जी को लिखी जाती है। यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। रोजाना ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, जो लिखी जाती है विभिन्न मानव स्वरूपों में सुबह से शाम तक सेवा भावी आते हैं, उसे पूरा करके जाते हैं। भरतपुर एक आश्रम का खर्चा औसतन 7 लाख रुपए दैनिक खर्चों पर पैदा हो, दैनिक खर्चों की व्यवस्थाओं पर व्यय होते हैं और रोजाना जितनी जरूरत होती है वह आ जाते हैं। प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता है, आम जन का भरपूर सहयोग मिलता है। ऐसे कम ऑर्गेनाइजेशन होंगे भाग्यशाली जितना सहयोग यहाँ मिलता है, जितना शायद दूसरे संगठनों को मिलना शायद संभव न हो पाता हो, ऐसा हमें लगता है। आने वाले समय में अपना घर आश्रम का विजन क्या रहेगा? अपना घर आश्रम का विजन है कि देश में ऐसा कोई भी शहर न हो जहाँ पर असहाय लावारिस बीमार प्रभुजन न हो। अगर कहीं पर कोई असहाय लावारिस बीमार प्रभुजन है तो वहाँ पर एक अपना घर आश्रम का सेटअप हो, और अगर कोई भी है उसको एक भरोसा हो, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट की योजना नहीं है कोई बात नहीं है, समाज साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं कोई बात नहीं है, मैं अकेला हूँ कोई बात नहीं है, हाथ पैर से अक्षम हूँ कोई बात नहीं है, मेरा एक अपना घर है यहाँ पर, वहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ और वहाँ पर हमेशा कुछ लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जाऊँगा, मुझे संभालेंगे, मुझे दवाई देंगे, खाने पीने की व्यवस्था देंगे, अपनापन देंगे और वहाँ पे जाकर मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि ये भरोसा हो जाए, ये विजन है अपना घर का फ्यूचर का। आप KVC में भी जा चुके हैं? हाँ, KVC में जाना हुआ था। तो यानी आपको देश ने देखा था उस समय और गर्व भी किया था
कि भरतपुर से एक अपना यानी बंदा गया हुआ है, तो इस बारे में कुछ विचार। देखिए, केबीसी में जाना कोई गर्व की बात नहीं है। हमें बुलाया था, हमने अपना घर का पक्ष रखा, अपनी आइडियोलॉजी रखी, अपनी विचारधारा रखी, और उसके साथ ही सब लोगों ने देखा। देखने के बाद ऐसा लगा कि केबीसी के बाद में सेवा की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ज़्यादा आ गई है, और हमारा दायित्व पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया है। विस्तार करना पड़ेगा हमें अपने आप का, अपने साथियों का, खुद का, और सेवा में कोई भी किसी भी तरह का अभाव किसी भी स्तर पर न दिखाई दे, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेसहारा लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं? एक ही संदेश है, अपने परिवार वालों को छोड़े नहीं। अगर कोई असहाय है, अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो हमारी जिम्मेदारी है, मोरली जिम्मेदारी है, ईश्वर के प्रति भी जवाबदेही है कि हम उनको संभालें अपने स्तर पर ही। अगर किसी का कोई परिवार नहीं है तो नियर बाई जो भी अपना घर आश्रम है वहाँ तक भिजवाने की व्यवस्था करवा दें, या अपना घर आश्रम को सूचना दे दें, जिससे अपना घर की एम्बुलेंस जाएगी और उन प्रभुजन को ले आएगी। इस समय वर्तमान में कितने सदस्य हैं प्रभुजन के? अपना घर आश्रम भरतपुर में 6,670 के करीब प्रभुजन हैं, और पूरे देश में अगर देखें तो 16,000 से ज़्यादा हैं। 70 अपना घर आश्रम चलते हैं, देश के 12 राज्यों में है, एक नेपाल में है, और सभी एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं। जो भी जरूरत होती है, ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, ठाकुर जी विभिन्न माध्यमों से आकर पूरा कर देते हैं। आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, कभी ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पर जगह नहीं है, हमेशा खाली है और हमेशा खाली